हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ये है एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राइट। तो हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायोड देख लिया है ऑलरेडी। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस देखी थी, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर एंड जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर। सो ये जो सारी एप्लीकेशंस थी, अगर आपने थ्योरी क्लासेस अटेंड करी है तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अब इन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ फुल वेव रेक्टिफायर हैज अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ऑफ 50 वोल्ट and each one of the diode rated at I max is equal to 20 milliampere and I average is equal to 75 milliampere. Neglecting voltage drop across the diode, we have to find out the value of load resistor that gives the longest or largest DC power, the DC load voltage and the current PIV of each diode. तो हमें चार चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास आई मैक्स गिवन है जो कि है 200 मिली एम्पेयर, बट हम इस आई मैक्स को यूज नहीं करते हैं। जितना हमारे पास मैक्सिमम करंट रेटिंग होता है उसका हम 0.8% ही यूज करते हैं, जिससे कि डायोड डैमेज ना हो। जितना मैक्सिमम करंट रेटिंग गिवन होता है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, उसका 80% से ज़्यादा अगर यूज करा तो डायोड के डैमेज होने का प्रॉब्लम रहता है। डायोड एक्सेसिव करंट की वजह से हीट अप होकर डैमेज हो सकता है, तो जिसकी वजह से जो मैक्सिमम पीक करंट आएगा वो हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ आई मैक्स ओनली, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं आई मैक्स की 0.8 इंटू 200। ये 200 मिली एम्पेयर ले लीजिए करंट, जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। सो 0.8 इंटू 200 तो ये आ जाएगा 160 मिली एम्पेयर, राइट। मैंने ये कंसीडर करा है कि जो आई मैक्स गिवन है वो 200 मिली एम्पेयर है। इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास सारी कैलकुलेशंस रखी हैं। तो अगर आपको 20 मिली एम्पेयर के अराउंड कैलकुलेशंस करनी है आप वो भी कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास IM आ गया है और जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे रखी है वो 50 दे रखी है, राइट। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर की रेटिंग से भी हम VM निकाल सकते हैं। VM हो जाएगा, ये VRMS गिवन है तो VM हो जाएगा √2 टाइम्स VRMS, जो कि हो जाएगा √2 टाइम्स 50, जो कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 इंटू 50। तो जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आपके पास आएगा 70.5 वोल्ट, राइट। अब आपके पास VM आ गया है, IM हमने कैलकुलेट कर लिया है, जहाँ से हम लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VM अपॉन IM इज लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 70.5 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10⁻⁻3। ये -3 ऊपर जाएगा और 70500 हो जाएगा अपॉन 160 हो जाएगा। जो आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको 221 ओम मिलेगा आंसर, राइट। सो हमारे पास RL भी आ गया है। अब हमें DC वोल्टेज निकालनी है VDC। VDC क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू VM। अब VM तो हमें पता है, VM क्या है 70.5, तो पुट कर देते हैं 2 अपॉन पाई इंटू 70.5। तो ये आ जाएगा हमारा VDC आ जाएगा 45 वोल्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर हमें क्या निकालना है IDC। IDC क्या हो जाता है, अगर हमें VDC पता है तो IDC ओम्स लॉ से निकाल लेंगे VDC अपॉन RL, राइट। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 221, तो ये आ जाएगा आपका 0.204 एम्पेयर, और आई कैन रिप्रेजेंट इट एज 204 मिली एम्पेयर, राइट। तो अब हमारे पास DC लोड करंट आ गया। लास्ट पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा 2 इंटू VM, राइट। VM हमें पता है 70.5 है, तो 2 इंटू 70.5 हो जाएगा 143। सो 143 वोल्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर गिवन है द नेगेटिव सीरीज क्लिपर इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द पीक आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट। हमें पीक वोल्टेज निकालनी है। मैक्सिमम वोल्टेज कैसे होगी, हम वोल्टेज वेवफॉर्म में बनाकर देखेंगे कि वोल्टेज वेवफॉर्म कैसे आएगी। हमें डायोड को आइडियल डायोड एज्यूम करना है,
ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा क्लिपर है, हमारे पास सीरीज क्लिपर है, डायोड सीरीज में कनेक्टेड है लोड के साथ, राइट, तो इट इज अ सीरीज क्लिपर। अब क्योंकि ये नेगेटिव क्लिपर है, आप देख रहे हैं डायोड की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एरो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जैसा दिख रहा है, तो डायोड की डायरेक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है तो ये नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर देता है सिग्नल के, और सिर्फ हमारा पॉजिटिव पार्ट सिग्नल में हमें देता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब हम दोनों हाफ साइकिल में देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। जो डायोड अगर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव हुआ तो आर एल के पैरेलल में वी इन आ जाएगा, राइट। सो वी आउटपुट क्या है, आर एल पर वोल्टेज, और जो कि पैरेलल हो जाएगी वी इन के, सो वी आउटपुट सीधा हमारे को इक्वल टू हो जाएगी वी इन। पैरेलल वोल्टेजेस इक्वल होती हैं, राइट, तो ये हो जाएगा 15, मैक्सिमम जो वोल्टेज जाएगी वो 15 वोल्ट तक जाएगी, राइट। तो इसे हम 15 साइन ओमेगा टी एक्चुअली लिख देंगे, बट ये मैक्सिमम 15 ही रहेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, राइट, जिसकी वजह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आ जाएगा, डायोड रिवर्स बायस्ड और ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही डायोड ओपन सर्किट हुआ, यहाँ से करंट पास ऑन करना बंद कर देगा, कोई करंट पास ऑन नहीं करेगा। आरएल के क्रॉस जब कोई करंट पास ऑन नहीं करेगा तो वी आउटपुट 0 हो जाएगा, राइट। अब हम वेवफॉर्म बना लेते हैं। वेवफॉर्म कैसा बनेगा, जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है तब तो आउटपुट 0 आ रहा है, राइट। तो और जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है वी आउटपुट वी इन के जैसे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी 15 वोल्ट, राइट। और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है नेगेटिव शंट क्लिपर, राइट, और इसकी पीक इनपुट वोल्टेज है +5 वोल्ट। व्हाट इज द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट, हमें पीक आउटपुट वोल्टेज निकालनी है सर्किट की, राइट। तो अब हम पहले देखेंगे कि डायोड कैसे इसकी बायसिंग चेंज होगी हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में। सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, डायोड यहाँ पर पॉजिटिव है तो विच इज कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ द डायोड, तो यहाँ पर डायोड रिवर्स बायस। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हो गया ये ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड ओपन सर्किट हो गया तो सारा का सारा करंट यहाँ से पास ऑन करेगा, डायोड वाले ही ब्रांच से कोई करंट पास ऑन नहीं करेगा, राइट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। करंट किस पाथ से मूव करता है, जहाँ पर सबसे कम रेजिस्टेंस उसे मिल जाता है। अब हमें इस 2 किलो ओम के अराउंड हमें वोल्टेज निकालनी है, तो हम सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे और इसके अराउंड हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वी आउटपुट हो जाएगा आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, राइट। इसे हम आर एल एज्यूम कर लेते हैं और इसे हम आर एज्यूम कर लेते हैं। ये आर है, ये आर एल है, इनटू वी इन। तो वैल्यू पुट करते हैं 2/2 + 2 इंटू वी इन। वी इन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आएगा आंसर 2.5 वोल्ट। जो मैक्सिमम वोल्टेज हुई वो 2.5 वोल्ट हो गई। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट सारा का सारा यहाँ से पास कर जाएगा। डायोड के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये इसे सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलेगा करंट को, और यहाँ से कोई करंट आएगा नहीं। जब आरएल के अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा तो वोल्टेज 0 होएगा, तो वी आउटपुट इस केस में 0 हो जाएगा, राइट। अब वेवफॉर्म बना देते हैं। वेवफॉर्म कैसा बनेगा, अगेन मैं वी आउटपुट का वेवफॉर्म बना रही हूँ। दिस इज माई वी आउट और यहाँ पर मेरे पास क्या है टी, राइट। सो वी आउटपुट का वेवफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है ये है 2.5 वोल्ट, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे मैंने वी आउटपुट का वेवफॉर्म बनाया। नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई वेवफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आउटपुट आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक वेवफॉर्म है और एक सर्किट है। हमें करंट जो आर के अक्रॉस करंट आ रहा है उसे
स्केच करना है। तो आर क्या है, ये है रेजिस्टेंस हमारा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो इस डायोड की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से कितना करंट जाएगा उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, राइट। सो सबसे पहले हम इस सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं। सो हमने ऑब्जर्व करा जब डायोड्स फॉरवर्ड बायस हैं तो डायोड D1 और D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस में कितना होगा 0.7, क्योंकि यहाँ तो आइडियल डायोड गिवन नहीं है तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे 0.7 वोल्टेज ड्रॉप, राइट। सो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये हमें पता लग गया। अब हम देखेंगे कि डायोड D1 का फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। तो अब जब डायोड D1 को हमें फॉरवर्ड बायस बनाना है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो यहाँ की वोल्टेज से, इसके नीचे वाली सारी वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए, राइट, तभी ये मोर पॉजिटिव होएगा, तभी ये P के साथ मोर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है, ये जो वोल्टेज है एट दिस टर्मिनल ए ले लेते हैं, तो VA ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, एक तो वोल्टेज यहाँ 5.3 वोल्ट गिवन है, 5.3, और डायोड की जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगी 0.7। तो जब VA ग्रेटर देन 6 वोल्ट होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट। तो डायोड D1 को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें ये टर्मिनल पर जो वोल्टेज देनी है वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट देनी है, राइट। सो जब हमारे पास यहाँ वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट है तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगी, जितनी हम यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं वो 10 तक जा रही है, यहाँ पर जो 10 तक वोल्टेज आएगी, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट वोल्टेज हो जाएगी, आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ की वोल्टेज के, राइट। तो यहाँ की वोल्टेज कितनी है 6, 5.3 प्लस 0.7 6 वोल्ट है, जो कि हमारी आउटपुट पे दिखने लग जाएगी। मतलब जब हमारी वोल्टेज 10 से ज्यादा जा रही है आउटपुट पे हमारे पास 6 ही वोल्टेज आउटपुट आएगा, राइट, क्योंकि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रही है उसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने लग जाएगा, यहाँ पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, राइट। सो हमें IR मैक्स निकालना है। IR मैक्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि IR मैक्स निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज जो हमने दी है वो 10 है, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है इस वाली ब्रांच में वो 6 वोल्ट है, राइट, अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो 10 किलो है, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.4 मिली एम्पेयर करंट आ जाएगा जो मैक्सिमम करंट होएगा। और ये कब मैं बात कर रही हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हम इस ब्रांच को देखेंगे। यहाँ पर अगर मेरे को D2 को फॉरवर्ड बायस करना है, D2 को फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ की जो वोल्टेज है वो मोर नेगेटिव होनी चाहिए इस पूरी ब्रांच की वोल्टेज से। पूरी ब्रांच की वोल्टेज क्या है, VB शुड बी लेस देन, ये क्या है -7.3, और डायोड D2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी -0.7। तो विच मीन्स VB जब लेस देन हो जाएगा -8 वोल्ट तो उस केस में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट। तो जब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो मिनिमम करंट जाएगा यहाँ से, जो सबसे मिनिमम करंट IR मिनिमम जाएगा वो हो जाएगा -10 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट अपॉन द रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम। सो यहाँ पर हमने क्या लगाया, जस्ट ओम्स लॉ, और हमारे पास आ गया मिनिमम करंट आएगा -0.2 मिली एम्पेयर, राइट। सो हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म तो ये है, आउटपुट वेव फॉर्म कैसा आएगा, आउटपुट वेव फॉर्म अगर मैं वोल्टेज वेव फॉर्म बनाऊं तो ये क्लिप्ड वेव फॉर्म रहेगा, राइट। पॉजिटिव साइड में कहाँ तक क्लिप्ड है, पॉजिटिव साइड में हमारा इनपुट सेम टू सेम रहेगा अप टू 6 वोल्टेज। 6 वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा वोल्टेज कर देंगे ए टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगी, देन 6 और ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और V आउटपुट के अक्रॉस हमारे पास 6 वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो यहाँ पर 8 वोल्ट कांस्टेंट होगी, राइट। -8 वोल्ट पर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज आने लग जाएगी, -8 वोल्ट से ज्यादा नेगेटिव हुआ इनपुट तो, राइट। तो अब अगर मैं इसका करंट वेव फॉर्म बनाऊं, हमें क्या बनाना था, करंट वेव फॉर्म। करंट कब से कब तक इंक्रीज करेगा, करंट पहले तो कांस्टेंट ही है, करंट यहाँ पर इंक्रीज तब कर रहा है जब यहाँ की वोल्टेज फिक्स हो गई है। यहाँ की वोल्टेज फिक्स होएगी तो यहाँ की वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होएगी, यहाँ की वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो
केवीएल के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है पूरी लूप में वो तो कांस्टेंट, वो तो जीरो होनी चाहिए पूरी लूप की वोल्टेज। तो यहाँ की वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और ये वोल्टेज फिक्स है, तो ये वोल्टेज बढ़ेगी। ये वोल्टेज कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारा आईआर बढ़ जाएगा। आईआर कैसे बढ़ेगा? आईआर हमारा बढ़ रहा है जब हमारा इनपुट 6 से ज्यादा है, और 6 से ज्यादा होने के बाद आईआर मैक्सिमम जा रहा है 0.4 मिली एम्पेयर तक। राइट, सिमिलरली जब हमारा इनपुट 8 वोल्ट से कम है तब हमारे पास रिवर्स में करंट एक्स्ट्रा होने लग जाएगा, जो कि आएगा -0.2 मिली एम्पेयर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने करंट वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करा है, मैंने वोल्टेज वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। इट इज गिवन दैट द डिस्चार्जिंग टाइम इज मच ग्रेटर देन द चार्जिंग टाइम। तो डिस्चार्जिंग टाइम ग्रेटर है तो हम कंसीडर करेंगे कि ये सर्किट डिस्चार्ज नहीं करेगा जल्दी से, राइट। सो जब सर्किट डिस्चार्ज नहीं करेगा, हम दोनों कंडीशन देखेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल देखेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल देखेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा? जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, डायोड क्या होगा? डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पर ये डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। और जब हमने केवीएल लगाया, केवीएल लगाएंगे जब डायोड शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया है और हम इस लूप के अंदर केवीएल लगा रहे हैं, राइट। तो कैपेसिटर कितनी वोल्टेज से चार्ज हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम केवीएल लगा रहे हैं। जब केवीएल लगाया तो 10 10 क्या है हमारा इनपुट? पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो इनपुट है वो 10 पर स्टेबल है, राइट। 10 माइनस वोल्टेज अराउंड कैपेसिटर, जो वोल्टेज कैपेसिटर ने चार्ज करी वो हो जाएगी वीसी, राइट, -2। डायोड क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया था, यहाँ के अराउंड कोई वोल्टेज नहीं होगी, राइट। सो इट इज इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट और वीसी, इस केस में वीसी क्या आ जाएगा? वीसी आ जाएगा 10 - 2 = 8 वोल्ट। तो हमारे पास ये पता लग गया कि हमारा कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। हमारा कैपेसिटर 8 वोल्ट तक चार्ज हो रहा है, राइट। और वी आउटपुट कैसे लिखेंगे? वी आउटपुट हो जाएगा वी इन माइनस वी सी, राइट। अगर मैं इस बड़े वाले लूप में केवीएल लगाऊं तो वी आउटपुट हो जाएगा वी इन माइनस वी सी। वी इन क्या है? 10, वी सी क्या है? 8। तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में वी आउटपुट आएगा 2 वोल्ट। अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? डायोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायोड को ओपन सर्किट की तरह एज्यूम कर सकते हैं। इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट यहाँ आरएल के अक्रॉस जाना चाहेगा क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस पाथ हो जाएगा और आरएल के अक्रॉस लो रेजिस्टेंस पाथ करंट को मिलेगा। अगेन हम केवीएल लगाते हैं। जब हमने केवीएल लगाया तो हमें पता लगेगा यहाँ पर -10 वोल्ट है, राइट। कैपेसिटर का क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा था, डिस्चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर के अराउंड -8 वोल्टेज ही रहेगा, माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0, राइट। इस बड़ी वाले लूप में हमने केवीएल लगाया, राइट। एक ये वोल्टेज है, एक ये वोल्टेज है और यहाँ पर वी आउट है। तो हमारे पास वी आउट क्या आ जाएगा? वी आउटपुट आ जाएगा -18 वोल्ट, राइट। अगर अब मेरे को इसका वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना है, वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे? ये मेरा वी आउटपुट है और ये मेरा टाइम है, राइट। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना था आउटपुट? 2 वोल्ट। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट है -18 वोल्ट। सो ऐसे हम अपने वोल्टेज वेवफॉर्म को बना सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।